Assalamualaikum students, welcome once again to our YouTube channel यूनानी स्कॉलर। आई एम डॉक्टर बुशरा अब्रार, MSMT मुलतविया। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे तासीर के बारे में। तासीर कहा जाता है निचोड़ना। अगर इसका हम लफ्ज़ी मायने अगर हम देखें तो तासीर का मतलब निचोड़ना होता है और इसको उसारा हासिल करना भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एक्सट्रैक्शन। चलिए अब समझते हैं तासीर क्या है आखिर। तो तासीर का मफ़हूम है दवा को निचोड़ कर दवाई अज्जा को अलहदा करना, यानी दवा के अंदर जो दवाई अज्जा मौजूद होते हैं तासीर में हम क्या करते हैं उसको निचोड़ कर हम हासिल करते हैं, इसीलिए इसको निचोड़ना भी कहा जाता है। ताज़ा दवाओं के अंदर मायत बहुत ज़्यादा होती है, जो हमें ताज़ा फॉर्म में जड़ी बूटियाँ और फल सब्ज़ियाँ जिनका हमें निकालना हो, अगर हमें वो ताज़ा हालत में मिल जाती हैं तो उनके अंदर मायत यानी कि वाटर की काफ़ी क्वांटिटी होती है। तो जब ऐसी दवाओं को इस्तेमाल करना होता है तो इनको हम पहले कुचल लेते हैं। इनको कुचल कर किसी कपड़े में या फ़िल्टर पेपर में रख कर इसको निचोड़ लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि इसके अंदर मौजूद सारा पानी अलहदा हो जाता है और पानी के साथ साथ वो अज्जा भी पानी के साथ चले आते हैं, जो कि दवाई हिफाजियत के हामिल होते हैं और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल हैं वही आएंगे पानी के साथ, ज़ाहिर है, और जो गैर हल पजीर मादे होते हैं वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं। इस तरह जो रक़ीक़ मादा हासिल होता है उसको उसारा हम कहते हैं। उसारा या एक्सट्रैक्ट हम कह सकते हैं उसको। इस रक़ीक़ मादे को हम इसी फॉर्म में यानी कि इसी लिक्विड फॉर्म में रक़ीक़ फॉर्म में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम इसको खुश्क करके इस्तेमाल करते हैं। खुश्क किस तरह करते हैं, इसको हम हरारत पहुंचाएंगे तो जितना जो पानी होगा वो एवेपोरेट हो जाएगा और जो दवाई मादा है वो हमारे पास बाकी रह जाएगा। तो हम इसे खुश्क करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी ऐसी बूटी का उसारा हासिल करना हो जिसमें पानी बहुत कम होता है, हमें ऐसी बूटी का उसारा हासिल करना है जिसमें पानी नहीं है, यानी कि वो सूखी हुई है, खुश्क हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, उसका उसारा किस तरह हासिल करेंगे। ज़ाहिर है हम उसको निचोड़ेंगे तो उसमें दवाई अज्जा नहीं आ सकते क्योंकि उसमें मायत नहीं है, वाटर नहीं बचा है। तो हम उसको क्या करेंगे, पहले हम उसे पानी में भिगा देंगे। पानी में भिगाने से क्या होगा, जो उसका सेल वॉल होगा वो दोबारा स्वेलअप हो जाएगा, वो अपनी तबई शक्ल में अपनी फिजियोलॉजिकल फॉर्म में दोबारा आ जाएगी वो दवा। और फिर इसको हम निचोड़ कर इसके जो अज्जा मौसर यानी कि जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं हम उसको निचोड़ कर अलहदा कर सकते हैं। तो ये था हमारा उसारा एक्सट्रैक्ट। अब उसारा की ही कई दूसरी फॉर्म्स भी हैं जो आप लोगों को पढ़ना है, समझना है। रुब के बारे में और सत के बारे में। रुब क्या है, रुब भी दरअसल ये एक तरह का उसारा ही होता है, लेकिन इससे थोड़ा इसके फॉर्म चेंज किया जाता है। अभी चलिए बताते हैं आपको रुब क्या होता है। तो रुब उस दवा को कहते हैं जो नबातात, फल, फूल या जड़ का रस निकाल कर, हम उसका रस भी निकाल सकते हैं या फिर उसका खसांदा या जुशांदा बनाकर। खसांदा आप लोग समझते हैं, खसांदा में क्या करते हैं, दवा को हम रात भर हम भिगो कर रख देते हैं। ओवरनाइट इसको दवा को पानी में भिगा कर रखा जाता है और सुबह को दवा को मल छान के हम वो पानी हासिल कर लेते हैं, उसको खसांदा कहते हैं। उससे हमें जोश नहीं देना है, बिल्कुल भी पकाना नहीं है, सिर्फ हमें भिगा के उस दवा को फिर छान लेना है उसे मलकर, ताकि उसके जो दवाई अज्जा हैं वो पानी में शामिल हो जाएं। उसी पानी को खसांदा कहा जाता है। और जोशांदा कहा जाता है दवा को पानी में डालकर बॉयल किया जाता है, तो उसे जोशांदा कहते हैं। उसको छान लेते हैं फिर तो हम क्या करते हैं, इसका जोशांदा हासिल कर लेंगे दवा का, या खसांदा हासिल कर लेंगे, या फिर उसका रस निकाल लेंगे और फिर इसको हम आंच पर पकाते हैं, यानी हम इसे हीट देते हैं। हीट देने से क्या होता है, ये जो इसका रस है या जोशांदा खसांदा है वो इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, वो विस्कस हो जाता है। और फिर जब तक हम उसको पकाएंगे, जब तक उसको गाढ़ा करेंगे, जब तक कि वो जितना हमने लिया था उसका जोशांदा खसांदा या जूस जो भी लिया था, जब तक उसका 1/4 ना रह जाए, जब तक कि उसका 1/4 ना रह जाए, तब तक के हमें उसको पकाना है। जब वो 1/4 रह जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो 1/4 हमारे पास पानी शरबत जो बचा है उसके वज़न का निस्फ़ हम उसमें शक्कर सफ़ेद मिलाकर क़वाम तैयार करेंगे। जैसा कि हमारे पास 20 ml हमारे पास बचा है तो हम इसमें 10 ग्राम शक्कर शामिल करके उसको हम क़वाम बनाएंगे, और जब हम इसका क़वाम बना लेंगे तो यही रुब कहलाता है।
अब जानते हैं सत क्या चीज़ है। दवाओं के जौहर फाइला कहा जाता है एक्टिव कंपोनेंट्स या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं दवाओं के, उसको हासिल करने के लिए, उसको जो रॉ फॉर्म में दवा होती है उससे अलहदा करने के लिए, जुदा करने के लिए यूनानी में बहुत सारे तरीक़े हैं। इन्हीं में से एक तरीक़ा सत भी है। इससे हम तस्दीक के ज़रिए भी दवा को हम प्योर फॉर्म में हासिल कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिसमें हम दवा को, जो इसके जौहर फाइला है एक्टिव कंपोनेंट को हम अलग करना चाहते हैं, तो उसी में एक तरीक़ा सत है। और बाज़ मौक़े पर अतिब्बा उसारा और रुब के लिए भी सत की इस्तिलाह का ही इस्तेमाल करते हैं। सत का हुसूल यानी कि सत को हम खुश्क अद्विया से और तर अद्विया से, यानी जो ड्राई जड़ी बूटियाँ हो चुकी हैं और जो तर है यानी ताज़ा फॉर्म में है, उन दोनों से ही हम सत को हासिल कर सकते हैं। तरोताज़ा जड़ी बूटियों को कुचल कर रस हासिल कर लिया जाता है और फिर इस रस को हरारत पहुंचाकर पानी जो होता है उसका बुखारात की शक्ल में अलहदा हो जाता है और नीचे मौजूद जो सफ़ूफ़ रह जाता है उसको सत कहा जाता है। सत क्या होता है, हमारे पास ड्राई फॉर्म में होता है। सत जैसा कि हमने अभी रुब में पढ़ा, रुब हमारे पास ड्राई फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन ये जो सत है, सत हमेशा ही हमारे पास ड्राई फॉर्म में ही होता है। हम इसमें इसका जो कुचल के रस निकाल लेंगे और फिर उसको हम उस हद तक पकाते हैं जब तक कि पूरा उसका जो पानी है वो इवेपोरेट ना हो जाए। जब पानी सारा उसका इवेपोरेट हो जाएगा तो उसके नीचे जो दवाई अज्जा है सफ़ूफ़ की फॉर्म में बाकी रह जाएंगे, उसी को सत कहा जाता है। ये तो था ताज़ा जड़ी बूटियों का सत किस तरह हासिल करते हैं। अब जो खुश्क जड़ी बूटियाँ हमारे पास होती हैं उनका सत किस तरह से हम हासिल करेंगे। तो जो खुश्क जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको हम पहले पानी में भिगो कर रख देते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था, पानी में भिगोने से उसकी सेल वॉल स्वेलअप हो जाएगी और वो अपनी तबी शक्ल में आ जाती हैं। और फिर इसका हम जो शानदार तैयार करते हैं उसको हम कई घंटे के लिए, 2-4 घंटे के लिए जड़ी बूटी को जिसका हमें सत बनाना है उसे पानी में भिगा कर रखेंगे और फिर इसी पानी में हम इसको जोश देंगे, इसका जो शानदार बनाएंगे। जब इसको जोश दे लेंगे खूब तो इससे क्या होगा, जो उसकी दवाई अज्जा होंगे वो सारे उस दवा से निकल के उस पानी में आ जाएंगे। तो फिर हम इसको छान कर इस दवा को अलग कर लेंगे। अब जो हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारे पास उस पानी में मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पानी को हम दोबारा बॉयल करेंगे, दोबारा पकाएंगे। तो हम उसे उस हद तक पकाएंगे कि उसके अंदर जो मौजूद जो पानी है वो बुखारी शक्ल में यानी इवेपोरेट हो जाए सारा पानी और नीचे मौजूद जो सिर्फ सफ़ूफ़ बाकी रह जाए। और जो नीचे की जो सफ़ूफ़ बच जाएगा इसी को हम सत कहेंगे। और यूनानी में एक सत है जो बहुत कसरत से इस्तेमाल किया जाता है, वो है सत्ते ग्लू। इसको भी इसी तरह से तैयार किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आप लोगों ने ध्यान से सुना। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम पढ़ाएंगे, उसमें कि तासीर यानी उसारा हासिल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उन मेथड्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो फिर आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।